हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि दो टाइप्स के सेल थे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक था, दूसरा गैल्वेनिक सेल था, राइट। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसी का एक एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Now, what is electrolytic cell? Electrolytic cell consists of a container in which electrolyte is placed. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? ये वो एक कंटेनर जैसा होगा जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को प्लेस करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अ डायरेक्ट करंट, है ना। दो इलेक्ट्रोड लेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट में प्लेस करेंगे और दोनों को भी कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट करंट के सोर्स में। ओके, नाउ एट एनोड पॉजिटिव स्पीशीज ऑक्सीडाइजेस विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो एनोड रहेगा वहाँ पे आपका क्या, जो भी स्पीशीज रहेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम एनोड एंड पुश टू कैथोड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट की मदद से क्या करेगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा। The electrons are supplied to species at cathode with are reduced। ठीक है, अब जहाँ पे वो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है आपका कैथोड, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा वो, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ओके, नाउ अभी चलो एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल, कि आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे उसे। ठीक है, the electrolytic cell consists of a container in which fused NaCl is placed। ठीक है, आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लोगे कंटेनर में और उसमें आप फ्यूज्ड NaCl डाल दोगे, राइट। नाउ टू ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन इट। अब क्या करोगे, उसमें दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड उसमें पुट कर दोगे, राइट। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर्स टू अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट दैट इज बैटरी। ठीक है, अब दोनों भी इलेक्ट्रोड्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे और उसका कनेक्शन कहाँ पे देंगे, बैटरी में देंगे। ठीक है, ताकि हमें डायरेक्ट करंट मिल सके। एंड दिस इज शोन इन फिगर 5.4। अभी देखेंगे हम इसके बाद, राइट। नाउ द कार्बन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ टर्मिनल electrode of a battery is anode and that connected to a negative terminal of the battery is cathode। समझ में आ गया? जो हमको मतलब क्या है, जो एनोड है हमें उसे कहाँ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो हमारा कैथोड है उसे नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये देखो आपके सामने यहाँ पे फिगर है, फिगर 5.4। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। यस, अभी वहाँ पे आपको सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होगे हम लोग ने फ्यूज्ड NaCl क्यों लिया था, राइट। फ्यूज्ड NaCl लिया था इसलिए तो इजीली हमारा सोडियम आयन और क्लोरीन आयन वहाँ पे हमें मिल गया, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि जो सोडियम आयन है, ठीक है, वो एक साइड के कार्बन कैथोड की तरफ जा रहा है, राइट, और जो दूसरा है क्लोरीन वो एनोड की तरफ जा रहा है ना। Cl माइनस है तो प्लस की तरफ जा रहा है, Na प्लस है तो माइनस की तरफ जा रहा है ना। और क्या यहाँ पे क्लोरीन गैस भी लिबरेट हो रही है, बबल्स देख सकते हो आप लोग, राइट। वो जो बबल्स है वो क्या है, क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस क्या हो रही है, यहाँ पे लिबरेट हो रही है। ठीक है, और वेर एज योर सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है वो को कहाँ पे फ्यूज हो रहा है, आपका कैथोड में वो डिपॉजिट हो रहा है। ओके, दिख रहा है आपको वाइट वाइट कलर के, राइट। तो अभी ऊपर आप देख सकते हो टर्मिनल है, राइट। टर्मिनल कहाँ पे, बैटरी में कनेक्टेड है ना। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है और जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, समझ में आया फिगर आप लोगों को, और क्या हो रहा है वो भी समझ में आ गया, राइट। नाउ रिएक्शंस ऑकरिंग इन द सेल, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है, और जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो क्या था, कंस्ट्रक्शन था। ओके, तो सेल का फिगर बना के सेल का कंस्ट्रक्शन आपको बताना है, फिर बाद में रिएक्शन बताना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है रिएक्शन में। फ्यूज्ड NaCl कंटेन्स Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस विच आर फ्रीली मोबाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल का मतलब क्या है, मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट। ओके, आपका जो घर पे मोबाइल अभी आपके हाथ में जिसमें देख रहे हो वो मोबाइल नहीं है, हाँ।
तो ये मोबाइल का मतलब क्या है, मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट मीन्स यहाँ से वहाँ आयंस मूव होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो फ्यूज्ड NaCl है, ठीक है। तो वो फ्यूज NaCl क्यों लिया हमने, ताकि जो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन है वहाँ पे इजीली मूव हो सके, राइट। नाउ व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, कैथोड अट्रैक्ट्स Na प्लस आयन एंड एनोड अट्रैक्ट्स Cl माइनस, ठीक है। क्या समझ में आया कि अगर हम पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे तो कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा, Na प्लस आयन को, और एनोड किसे, Cl माइनस आयन को, ये हमने देखा था। नाउ एज दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल्स है, देयर माइग्रेशन रिजल्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नाउ व्हेन दीज आयंस रीच द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, they are discharged according to the following reaction। समझ में आया आप लोगों को क्या, कि जब ये आयंस डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा। नाउ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। अभी हमने वहाँ पे क्या देखा था कि हमारा स्टेप वाइज जाना है हमें, तो रिएक्शन ऑकर हो रहा है तो हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखना है एनोड का, फिर हाफ सेल रिएक्शन लिखना है कैथोड का, और फिर हमारा जो नेट सेल रिएक्शन रहेगा यानी कि ओवरऑल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेप हमें फॉलो करना है हर एक सेल के लिए, ओके। तो यहाँ पे जो पहला हाफ सेल रिएक्शन किसका है, ऑक्सीडेशन का है, राइट। तो Cl माइनस आयंस माइग्रेट टू एनोड, ठीक है। नाउ ईच Cl आयन दैट रीचेज एनोड गिव्स वन इलेक्ट्रॉन टू एनोड, ये समझ में आ गया। हमने देखा था फिगर में Cl माइनस आयन कहाँ जा रहा था, आपका एनोड के पास जा रहा था, है ना। जब वो एनोड के पास जाता है तो आपका कितना, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, उसको देता है। नाउ इट ऑक्सीडाइजेज टू न्यूट्रल Cl एटम इन द प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में, प्राइमरी में स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो, Cl एटम दे रहा है, ठीक है। नाउ टू Cl एटम्स देन कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन गैस इन द सेकेंडरी प्रोसेस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर वो एक एक Cl एटम देते जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, तो क्या होगा आपका, जब दो क्लोरीन एटम एक साथ मिलेगा तो क्लोरीन गैस बनेगा, राइट। तो सेकेंडरी प्रोसेस में क्लोरीन गैस बनेगा, जैसे कि हम यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं कि 2Cl माइनस, ओके, इट विल गिव यू Cl प्लस Cl विच इज इन गैसियस स्टेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है वो किसको देने वाला है, वो एनोड को देगा, है ना। तो अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्या रह गया, आपका Cl2 रह गया, सिर्फ गैस रह गया है। अब ये जब ओवरऑल रिएक्शन देखोगे आपका एनोड में क्या हो रहा है, लास्ट में 2Cl माइनस गिव्स यू Cl2 विच इज इन गैसियस स्टेट, आपका मतलब क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे बाहर जा रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है ये किसको देगा, अभी एनोड को देगा, ठीक है। द बैटरी सक्स इलेक्ट्रॉन सो प्रोड्यूस एट द एनोड, समझ में आया, वो बैटरी क्या करेगा, सक कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, एंड पुशेस देम टू कैथोड थ्रू अ वायर इन एन एक्सटर्नल सर्किट। और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके रखेगा क्या अपने पास, नहीं, वो कैथोड को देगा और वो एक्सटर्नल सर्किट की मदद से, ओके। नाउ द बैटरी दस सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉन पंप, ठीक है। अब ये जो बैटरी हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करेगा, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, ओके। नाउ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंटर इनटू द सॉल्यूशन थ्रू कैथोड एंड लीव द सॉल्यूशन थ्रू एनोड, और ये जो प्रोसेस रहेगा आपका कंटिन्यूसली चलते रहेगा, ओके। समझ में आया आप लोगों को। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, अब कैथोड में देखेंगे क्या होगा। The electrons supplied by the battery are used in the cathodic reduction, ठीक है। रिडक्शन मतलब समझ में आएगी आप लोगों को, है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, राइट। Now each Na plus ion that reaches cathode accept an electron from the cathode and reduce the metallic sodium, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Na प्लस लिक्विड में दिख रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा और वहाँ पे क्या है, एक सोडियम एटम बनाएगा आपका, ओके। नाउ नेट सेल रिएक्शन, यहाँ पे इसका नेट सेल रिएक्शन कैसे बनेगा, पूरा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का मिला के, राइट। द नेट सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन, है ना।
अभी हमने पढ़ा था, आप दोनों हाफ सेल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे देख सकते हो, आप दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपको तो ऑलरेडी पढ़ा है आप लोग ने, राइट। तो 2Cl, राइट, गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड रिडक्शन में क्या हो रहा है, 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Na, ठीक है। तो पहले इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, और दूसरे रिडक्शन में क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है, कि आपको याद ये रखना है कि जब भी ऑक्सीडेशन है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और रिडक्शन में क्या है, वो गेन करेगा, ओके। तो अभी इसका नेट सेल रिएक्शन क्या होएगा, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस विल गिव यू 2Na प्लस Cl2, ठीक है। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन होगा, ठीक है। और एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मोल्टन NaCl के लिए तो आपको पूरा यहाँ तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। समझ में आया आप लोगों को। अभी 3 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए आता है तो उतना ही सफिशिएंट है, ओके। और 3 मार्क्स के लिए आएगा तो ये भी आपको मेंशन करना ही है, एनी हाउ, ओके। तो नाउ रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो क्या क्या रिजल्ट है, चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, ठीक है। हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, कि आपका एनोड से क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, ओके, रिलीज होएगा, और वो कौन से कलर का रहेगा, पेल ग्रीन कलर का, ठीक है, जो लाइट ग्रीन होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, मॉल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम इज फॉर्म्ड एट अ कैथोड, ठीक है। जब हम लोग फिगर डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बोला था आप लोगों को कि जो Na प्लस यानी कि सोडियम है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है कैथोड में, है ना। तो वही जो डिपॉजिट यानी कि जमा हो रहा है वो कौन से कलर का रहेगा, सिल्वरी वाइट कलर का, ठीक है। और वो क्या है, वो आपका सोडियम रहेगा, ठीक है। Now decomposition of NaCl into metallic sodium and chlorine gas is non-spontaneous, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जब जो आपका NaCl है डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपको मेटेलिक सोडियम और क्लोरीन गैस दोनों भी नॉन स्पॉन्टेनियस मिलते रहे, एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी फोर्सेस द रिएक्शन टू ऑकर, ठीक है। और जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे वो क्या करेगा, आपके रिएक्शन को कंटिन्यूसली होने के लिए मदद करेगा, राइट। तो समझ में आया आप लोगों को आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस देखा मोल्टन NaCl का, तो ये दोनों भी चीज़ें आज आज पढ़ लेना अच्छे से, एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट, ओके। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपका, आप भूल जाओगे इसे, और अगर आप आज टेस्ट दोगे तो एग्ज़ाम तक भी आप नहीं भूलोगे, ओके। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।